अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मून महर। कुछ लोग पूछते हैं, दोस्त भी हैं, कुछ अदर भी कमेंट मैंने पढ़े हैं कि कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि हम बिज़नेस जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी आप छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए 3-4 टिप्स हैं जिन पर आप अमल करें तो आप थोड़े ही अरसे में एक कामयाब बिज़नेसमैन उभर कर मार्केट के सामने आएंगे। तो वो टिप्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप एक कामयाब जो है वो बिज़नेसमैन बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो आपने करना होता है वो ये होता है कि आपने अपनी जो फ़ील्ड जो है ना वो सिलेक्ट करनी होती है। जब फ़ील्ड सेलेक्ट हो जाए, फ़ील्ड मतलब आपने बिज़नेस करना कौन सा है, आपने ये सिलेक्ट करना है। जब ये चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा रिसर्च करना है कि क्या ये जो मैंने बिज़नेस सेलेक्ट किया है इसका स्कोप भी है कुछ मार्केट में, या बस मैंने एवं ही सिलेक्ट कर लिया है बिज़नेस। तो ये स्कोप देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, आपकी जहाँ तक रिसर्च पहुँचे, आपका कोई स्कोप नज़र आए कि मैं कितने टाइम में जो है वो कामयाब हो सकता हूँ इस बिज़नेस में अंदर, जो जिन लोगों ने पहले बिज़नेस किया है उनके क्या रिव्यू हैं इस बिज़नेस के बारे में, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने क्लियर करके तो उसके बाद किसी फील्ड को जो सिलेक्ट करना है। जब फील्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने उस फील्ड का जो गुरु बंदा होगा ना वो आपने ढूंढना है कि जिसने काफ़ी टाइम लगा लिया हो इस फील्ड के अंदर, जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट की है उसमें जिस बंदे ने कुछ टाइम जो है वो लगा लिया हो और उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और गुरु इस हिसाब से हो कि वो आपको आने वाले टाइम का भी बता दे कि अभी मार्केट जो है वो कितना ग्रो करेगी और कितना लॉस पे जाएगी। पिछले 5-6-10 सालों का उसके पास रिकॉर्ड हो कि किस किस टाइम में मार्केट कितना कितना ग्रो हुई है और किस तरह हमने जो है मार्केट को अच्छी ट्रेंडिंग में जो है वो देखा है अपनी मार्केट को, जो आपने सेलेक्ट किया है बिज़नेस जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर आपने उस बंदे से काम जो है वो सीखना स्टार्ट करना है। आपने तकरीबन कोई मिनिमम 1 से 2 साल जो है उस बंदे से काम सीखना है। जब आप काम सीखेंगे तो आप उसके साथ, बंदे के साथ रहेंगे जो उस फील्ड का गुरु होगा, तो आप इतनी अच्छी तरह काम सीख जाएंगे कि आपको मार्केट की ढेर सारी चीज़ें जो आपने अपने पैसे लगा कर बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद जो है वो सीखनी थी वो आपने उससे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख ली हैं। जब आप मेहनत के साथ काम कर रहे होंगे उस बंदे के पास तो वो आपको कुछ ना कुछ पे भी कर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम सीख रहे होंगे, वो आपको कोई पैसे नहीं देगा। जब आप अच्छे तरीके से जान लगा कर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो आपको पे कर रहा होगा आपकी मेहनत के बदले में। तो आपको मतलब थोड़ा बहुत रिटर्न भी आता रहेगा और उसके बाद आप बिज़नेस जो है वो भी सीख जाएंगे। उसके बाद आपने बिज़नेस स्टार्ट करने की बारी आती है कि हम बिज़नेस अब स्टार्ट करना है। देखिए, आप कोई भी आपने फील्ड सेलेक्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सब्ज़ी का काम जो है वो सिलेक्ट किया था कि मैं सब्ज़ी का काम करूँगा, तो आपने सब्ज़ी का काम जो है वो सीख भी लिया है, तो फिर भी आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है। आपके मतलब सब्ज़ी का काम शुरू करने के लिए तकरीबन 2 से 3 लाख चाहिए होता है छोटा सा काम शुरू करने के लिए, वो आपके पास है। फिर भी आप वो 2 से 3 लाख जो है वो बिज़नेस पे ना लगाएं, आप स्टार्ट जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से करें। जिस तरह भी आपको मार्केट के अंदर इन होना है, आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से इन हो। ज़ीरो मतलब बिल्कुल छोटे लेवल से इन्वेस्टमेंट करें, मतलब एक रेडी लगा लें 20-30 हज़ार का सामान लेके, वहाँ से इन्वेस्टमेंट करें और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे ग्रो करते चले जाएं। इस तरह आप एक अच्छे बिजनेसमैन जो है वो बनकर मार्केट के सामने आएंगे और आपके पास भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। आपके एक्सपर्टीज़ का, आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेने के लिए आपके साथ भी लोग कॉन्टैक्ट करना शुरू हो जाएंगे कि हमें आप भी बिज़नेस सिखाएं। अगर आपने इन टिप्स पर अमल खुद किया हुआ होगा, आपको मार्केट का जो लो लेवल है वो भी पता होगा, टॉप लेवल भी पता होगा, मिड लेवल भी पता होगा, उसके बाद लोग आपकी तरफ रुजू करना शुरू होंगे। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी स्टेप आता है, बड़ा अहम स्टेप है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि हम सम टाइम फील्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फील्ड सेलेक्ट कर ली, हमने काम भी शुरू कर लिया, फिर हम उसमें जान लगा कर काम नहीं कर पा रहे होते, हमारी सुस्ती का शिकार होते हैं, काहली का शिकार होते हैं। जिस तरह हमने वो काम करना होता है इस तरह से हम काम नहीं कर रहे होते। तो उसकी जो मेन रीज़न होती है वो होती है कि वो प्रोसेस जो होता है हमने सेलेक्ट किया होता है अपना काम करने का, वो प्रोसेस हमारे लिए एक्साइटिंग नहीं होता। मतलब हमने कोई बंदे के पास काम सीख रहे हैं, हमने सीख लिया, हम अपना काम शुरू कर दिया, रेडी लगा ली सब्ज़ी की फॉर एग्ज़ाम्पल,
تو جس طرح سے ہم سامان لے کے آ رہے ہیں، جس طرح سے ہم ریڈی لگا لیں، وہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر رہا ہوتا، ہم ایکسائٹنگ نہیں ہوتا ہمارے لیے، اس وجہ سے ہم اس کام میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کا پروسیس جو ہے وہ چینج کر لیں، ہم کسی اچھے پروسیس کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور اس کی طرف جائیں اور اچھے پروسیس سے کام کریں، تو ہم جان لگا کر محنت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے اور سستی اور کاہلی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر پروسیس چینج نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم پروسیس کیسے چینج کریں، اتنے انویسٹمنٹ کر دیا، پروسیس چینج کریں گے تو کیا ہوگا، تو پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ آپ اس کا جو رزلٹ نکلے گا نا، آپ ایک رزلٹ سوچ لیں کہ 10 سال بعد 5 سال بعد میں اس مقام پر ہوں گا، میرے اتنے ریلیشن بن جائیں گے بزنس کی دنیا میں، اتنا میں سٹیبل ہو جاؤں گا، میرے پاس اتنے گھر آ جائیں گے، گاڑیاں ہوں گی، میرے اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح میں آسائشیں دینے کے قابل ہو جاؤں گا، ان کی زندگی کے بھی سکون سے گزر رہی ہوگی۔ یہ مطلب جو رزلٹ بزنس کے نکلیں گے نا، وہ آپ نے سوچنے اپنے ذہن میں، اور اس طرح سے بھی آپ سستی اور کاہلی سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ مطلب رزلٹ آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا اگر میں بزنس کروں گا، تو پھر آپ سستی اور کاہلی سے جان چھڑا کر محنت کے ساتھ کام کریں گے اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ گرو کرتے چلے جائیں گے، اور جو آپ نے اپنے لیے 5 سال بعد 10 سال بعد سوچا ہوا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر پوری امید رکھیں، اور آپ 5 سے 10 سال کے بعد آپ اسی پوزیشن پر ہوں گے جو آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ سوچی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔